सबसे पहला है करूर वैश्य बैंक। आप देखिए करूर वैश्य बैंक का चार्ट एक बाउंस बैक एरिया पे खड़ा है ना, बाउंस वाला एरिया है ये एरिया जो देख रहे हैं। जिस तरह से इसने पैटर्न बनाया है वो एक्चुअली बाउंस वाला एरिया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा पेन टूल के माध्यम से समझाता हूँ। और ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, तो अगर ये ऊपर की तरफ 188-90 को अगर ये ब्रेक करता था तो एक बार 200 तक के लेवल दिखा सकता है। सपोर्ट एरिया नीचे है 170 का, उसके नीचे जाने पे ही आपको इसमें गिरावट बन सकता है, अदरवाइज इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली फिलहाल बात नजर नहीं आ रहा है। चलिए ये आ गया आपका पेन टूल। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि किस तरह से यहाँ पर पैर रखा है, पैर रख के ये बाउंस जंप करने का तैयार है ना, इस वजह से। चलिए सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक है HDFC बैंक। तो जब तक ये देख रहे ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यही इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया बड़ा हेवी है। इसका प्राइस आता है 1475 के आसपास का। जिस दिन भी 1475 1475 को निकाल देगा तो समझिए रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा, और रेंज ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मूवमेंट आपको बन सकता है। 1500 से लेके 1550 तक भी जाने की संभावना बनाएगा, लेकिन पहले ये एक रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर निकलेगा तभी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। हालांकि आज मूवमेंट तो अच्छा दिखाया है इसने। इंडसइंड बैंक सेम कंडीशन से इंडसइंड बैंक भी रुका हुआ है। एक जनवरी मंथ का एक बॉक्स बना रखा है, इसी बॉक्स के एरिया में ये फंसा हुआ है, उसी बॉक्स एरिया के अंदर में ये ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। आप देखिए कैसे ये इसी बॉक्स के अंदर है। जब ये इस बॉक्स के ऊपर निकल जाएगा 1570 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा 1650 तक के आसपास का भी लेवल बना सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है। आप देखिए ध्यान से एक राउंडिंग बॉटम इस तरह से ये पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो लेवल है 1800 रुपए के ऊपर का, तो 1810 के ऊपर सस्टेन किया तो एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी इसी रेंज में ये घूमता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग यूनियन बैंक की तरफ, ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, एक ब्रेकआउट की संभावना अभी भी यहाँ पे बन रहा है। ऊपर का एरिया है एक रेजिस्टेंस 153 रुपए का 153 का, उसके ऊपर अगर ये निकल गया तो एक मूवमेंट आपको बना देगा लगभग 160 के टारगेट के लिए। एक्सिस बैंक अच्छा तेजी रहा, फिर रिकवरी कर नीचे आ गया, फॉलिंग हो गया, कोई बात नहीं। ऊपर का एरिया 1060 1065 ये ब्रेक हो गया तो 1080 से 1100 तक के टारगेट बना के दे सकता है। नीचे ये जो ट्रेंड लाइन है ना यही इसका सपोर्ट है 1000 का, उसके नीचे जाने पे बड़ी गिरावट। ICICI बैंक को भी देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, कोई ये अगर प्राइस देख रहे हैं तो आपको इसमें कोई खास मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल ये भी रेंज में ही चल रहा है डेली चार्ट पर, इसलिए 1100 के ऊपर जाने के बाद ही ICICI बैंक में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। फेडरल बैंक अगर 153-54 के ऊपर निकलता है तो प्राइस में मूवमेंट 160 तक का आ सकता है, अदरवाइज नीचे अगर ब्रेक करिए 146 को तो 140 तक भी गिर सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक इसको गिरना है तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको तोड़ के नीचे जाना है यही एरिया है 75 का, उसके नीचे निकलेगा तो गिरावट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ये बाउंस लेके एक बार 83 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए ध्यान से, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप प्राइस देखें तो ये जो नीचे का लेवल बना रखा है 550 का, इसी का ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे एक नजर रखा जा सकता है। एक शॉर्ट कहते हैं ना शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, तो आप इसको एक व्यू रखें ऊपर के साइड का। अगर नीचे 550 को ब्रेक कर गया तो छोड़ दिया जाएगा, हाँ ऊपर 565-66 को ब्रेक करेगा तो एक बार 590 शॉर्ट कवरिंग का सहारा लेके 590 तक जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा चलिए ये भी ठीक ठाक है, ऊपर के एरिया में अगर 265-66 ब्रेक करता है तो 277 तक के टारगेट बनाएगा, 75 तक भी जा सकता है। बंधन बैंक में भी सेम कंडीशन है, 186-87 के ऊपर निकलेगा तो 192 तक का टारगेट बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें आपको ध्यान रखने की बात है, ये जो 2 दिनों का लो दिख रहा है ना 720 रुपए के आसपास का, ये अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया। इसके नीचे अगर चला गया तो 700 रुपया का प्राइस आ जाएगा, और 750 के ऊपर अगर ये निकाल देता है तो 760 से 65 तक का टारगेट इंट्राडे में ही मिल सकता है। RBL बैंक ये जो बड़ी कैंडल है RBL बैंक का जिसका हाई 250 का है, ये इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब तक ये एरिया नहीं ब्रेक हो तब तक इसमें तेजी का माहौल नहीं बनेगा फिलहाल। सिटी यूनियन बैंक की बात करें ऊपर की तरफ में अगर 137-38 को 138 से 40 को ब्रेक करता है तो फिर आपको ऊपर 145 तक का लेवल बना सकता है। DCB बैंक थोड़ा अवॉइड करें, 125 के ऊपर आने दीजिए तब उसके ऊपर मूवमेंट बनेगा। कर्नाटका बैंक की बात करें KTK बैंक की, तो चलिए KTK बैंक में प्राइस आएगा 104, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया ही दिख रहा है हमें तो इसको देखना है।
ऊपर की तरफ 240 पकड़ लीजिए राउंड नंबर में, है ना, 240 के ऊपर निकलेगा तो एक मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज अभी ये जिस तरह से ये गिरावट दिखा रहा है, हो सकता है ये एक बार टेस्ट करने, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने नीचे की साइड में इस तरह से होते हुए ये आ जाए यहाँ, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर आपको 220 के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ फिर नजर आ जाएगा और 220 के बाद से बाउंस बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। ऊपर 140 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा। पीएनबी में भी 130 के ऊपर अभी फिलहाल कुछ नहीं, एक अच्छा सपोर्ट है इसका 115 रुपए के आसपास, उसके नीचे टूटने पर ये गिरावट दिखाएगा। केनरा बैंक की तरफ बढ़े, केनरा बैंक में पोजीशन बनेगा 585 के ऊपर। देखिए इसमें तो ऐसे भी क्या बोनस स्प्लिट होने वाला ना, स्टॉक स्प्लिट होने वाला, तो इस वजह से थोड़ी मोड़ी तेजी आपको बनता नजर आएगा। अदरवाइज जो है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यस बैंक, यस का तो ये नो ही हो रहा है, तो नया पोजीशन बिल्कुल भी नहीं। इंडियन बैंक की तरफ चले, इंडियन बैंक में सपोर्ट एरिया 470 का, उसके नीचे गिरा तो 450 तक जा सकता है, 525 के ऊपर गया तो 545 तक भी दिखा सकता है इंडियन बैंक। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया दोस्तों तो जरूर फीडबैक करें और कोई सुझाव हो तो जरूर मुझे बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।